हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सुषमा फिजिक्सपीडिया वेयर वी फाइंड द बेसिक फंडामेंटल बेस ऑफ आवर लेवल फिजिक्स। Here we have started +1 syllabus, and in that now these days we are going through the gravitational chapter, and gravitational chapter very interesting chapter। gravitation में हमने जो किया अब तक जो हमने किया है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी दैट एप्पल स्टोरी, यू ऑल नो अबाउट दैट। और उसके बाद हम ग्रेविटेशन का जो हमने वीडियो किया था उसमें हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स किए थे, और साथ ही साथ हमने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है बेसिकली अगर बात की जाए तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बिफोर गोइंग थ्रू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम पहले थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा हमें पता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, ठीक है, तो अर्थ उसको अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, जैसे मैंने इसको अगर मैं छोड़ दूँ तो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है इसको। तो यहाँ पर इस बॉडी का जो अट्रैक्शन है उसे क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको जनरली हम जो है वो जी से डिनोट करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका एक रिलेशन बताया था कैपिटल जी, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स से। तो यहाँ पर अगर हम दोबारा से इसको रिकैप्चुलेट करें हल्का सा एक बार, ताकि आप इस चीज वीडियो से थोड़ा कनेक्ट हो जाए। यहाँ पर अगर हम देखें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सरफेस ऑफ अर्थ है तो फर्स्ट उसका फोर्स लग रहा है W=mg, कहाँ, टुवर्ड द सेंटर, और ये रेडियस r से अगर डिस्टेंस है तब उस केस में एक पहला फोर्स हमारा ड्यू टू इट्स वेट, और उसको लिखते हैं W=mg। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि इस यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है, वो एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसको लिखेंगे Gm। मान लीजिए एक मास ऑफ अर्थ, ये हमारा कैपिटल M है, और मास ऑफ बॉडी दैट है m, एंड और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्योंकि सरफेस पे है तो हमने इसको r² के साथ लिखा था। दोनों तरीके के फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस को हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद बच्चे हमारे पास आया था mg Gmm/r², और फ्रॉम हियर वी गेट द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कई बार इसको कहते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। तो बच्चे ये चीज जो है हमने निकाली थी। यहाँ पर हमने क्या था, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, और हमने ये बताया था कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, r की वैल्यू जो है r=9.8 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं ना, वो कहाँ से आई, वो यहाँ से वैल्यू आई थी। g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, मास हमने अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻24 किलोग्राम रखा था, और जो रेडियस है वो था 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो यहाँ से हमने वैल्यू पुट की, तो जो हमारा रफली आइडिया आया था दैट इज r=9.8 मीटर पर सेकेंड। यानी बेसिकली जो आप हमेशा करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरह से काम करती है, वो सारी चीजें हमने इसमें की। चलिए यहाँ तक आपने कर लिया। अब इसके बाद हमें करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है, क्या वो वैल्यू सेम रहेगी अगर हम डिफरेंट सिचुएशन के अंदर उसे रखें। तो सबसे पहले हमारे पास है, हम टॉपिक कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटी जो है वो किस तरह से वेरी कर रही है, कहाँ वेरी कर रही है, वो वेरी कर रही है। अगर आप उसे पर्टिकुलर किसी हाइट पे रखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए आप पर्टिकुलर हाइट पे लग रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज है, उससे भी हाथ पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। फिर हम बात करेंगे, मान लीजिए हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो किसी पर्टिकुलर डेप्थ में है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ है, तब उस केस में जो है वो किस तरह से एक्ट करेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या शेप ऑफ अर्थ पे भी कोई फर्क पड़ता है। तो ऐसे कुछ हम 3-4 तरीके हैं जिससे हम वेरिएशन ऑफ जी को देखने की कोशिश करेंगे विद न्यूमेरिकल इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले है वेरिएशन ऑफ जी। तो पहला पॉइंट है एट ए एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं और हाइट भी। बहुत जगह इसको एल्टीट्यूड भी बोला है कि पर्टिकुलर एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। एट अ पर्टिकुलर हाइट के ऊपर वेरिएशन ऑफ जी क्या रहेगी। टॉपिक समझ में आया, दैट इज हेडिंग समझ में आई। अगर हेडिंग समझ में आएगी तो बच्चे तभी जाके हम इसका कुछ कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि हमें रट्टा मारना है, हमें चीजों को समझना है। एक चीज याद रखना जो मैंने अभी बताई कि हमने जी की वैल्यू किस तरह से निकालनी, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर हाइट पे देखना है, तो चलिए हम अज्यूम करते हैं, मान लीजिए
ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ का जो है, इसको मैंने अर्थ मान लिया, अर्थ का मास जो है कैपिटल M है, ठीक है। और यहाँ पर उसकी रेडियस, यानी रेडियस का अगर बात करें, ये रेडियस हमारे पास क्या है, R के बराबर, ये हमारे पास सेंटर हो गया। एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर, यानी अगर मैं बात करूं ये पर्टिकुलर हाइट के ऊपर, h हाइट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट जो एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर है, अगर हम इसका नोट कर ले कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन g एंड हाइट, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के विद रिस्पेक्ट किस तरह से चेंज होती है। यानी जनरली हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया, देखिए बेटे, हमारे पास अर्थ है, मास m है, रेडियस r है, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, पर्टिकुलर हाइट के ऊपर रखी। अभी अभी हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ निकाला था, राइट। ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे अभी हमने निकाला था दैट g इज इक्वल टू जी एम अपॉन में r स्क्वायर, इज इट सो। यानी अगर सरफेस ऑफ ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ प्रेजेंट था, तो हमने ये निकाला था कि g की वैल्यू दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमारे पास किस तरह से आनी थी, जी एम अपॉन में r स्क्वायर। यह मास ऑफ अर्थ है और मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ पर अब करना क्या है, हमें करना क्या है कि अगर उठा के इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, तो g की वैल्यू पे क्या चेंज है। तो लेट अस कंसीडर कि मान लीजिए g डैश कहाँ है, वो h हाइट के ऊपर, ठीक है। g डैश यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लेट g डैश इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, एट हाइट h हाइट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अच्छा बच्चे, g डैश करेंगे। अब इसके बाद देखो g जो है कैपिटल G दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो तो चेंज नहीं होना, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ हमारे पास मास अर्थ, वो भी चेंज नहीं होना, दैट विल बी कांस्टेंट। यहाँ पर डिवाइड बाय, अब हमारा जो है सेंटर से वो ऑब्जेक्ट कितनी दूर, r ये हमारी रेडियस होगी, h ये डिस्टेंस होगी, तो सेंटर से हमारी जो डिस्टेंस होगी वो होगी r प्लस h स्क्वायर। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आगे हमारा एक्सप्रेशन इजी है। यानी हमने ये देखा कि g तो थी सरफेस पे, g डैश जो है पर्टिकुलर हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये g डैश कहाँ है, सिर्फ एक चीज वेरी कर रही है, ये दोनों चीज तो हमारी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है हमारे पास, g की वैल्यू भी। क्या चीज वेरी हुई है, वो चीज वेरी हुई है r प्लस h का स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि किस तरह से हमारे पास इसके वैल्यू, तो g डैश डिवाइडेड बाय g, यानी हमें वेरिएशन ही देखना है ना, तो चेंज जो हुआ है उसको हम डिवाइड करेंगे ओरिजिनल से। तो g डैश ये हमारे पास है जी एम अपॉन में r प्लस h स्क्वायर मल्टीप्लाई g डैश को अगर इसको करेंगे तो बच्चे ये r स्क्वायर बाय जी एम हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में करेंगे gm से gm कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h का स्क्वायर। ये हमारे पास एक रिलेशन है, इसको मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, g डैश अपॉन में g दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h का स्क्वायर। एक तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह में आता है कि हम किस, मैं आगे ये बताऊंगी कि ये वाला फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, यानी h की वैल्यू कंपेरेबल हो r से या नहीं, वो सारी चीजें हम करेंगे। बट यहाँ तक अगर आपको समझ में आया, g डैश अपॉन में g दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर r प्लस h का स्क्वायर। अब क्या करें, यहाँ से अगर मैं सोल्व करते हैं, यहाँ ये r स्क्वायर है, यहाँ से अगर मैं r कॉमन ले लूं तो r स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से r कॉमन लेने के बाद स्क्वायर बाहर आएगा, 1 प्लस h बाय r होगा, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। इसके बाद r स्क्वायर के r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस h बाय r की पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू g अपॉन में g डैश। ये चीज समझ में आए, ठीक है। हमने क्या किया, इसको डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब बच्चे एक चीज देखिए, आपने अब तक 10th क्लास में सभी पावर्स को जो पॉजिटिव आ रही है, यानी a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का क्यूब प्लस, यानी वहां पे प्लस, यानी आपके पास जो पावर्स आई थी वो हमेशा पॉजिटिव थी, बट यहाँ पर हमारी जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव है। तो बच्चे यहाँ पर हमें एक शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी, दैट इज यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन एक तरह का आप कह सकते हो तरीका है जिससे हम नेगेटिव वैल्यूज जो हैं
हायर वैल्यूज उनको इजी से सोल्व कर सकते हैं। तो वहां पर हमें सिर्फ क्या करना है, जो हमारी पावर होती है वो हमारे सेकंड फैक्टर के साथ आ जाती है। अगर मैं इसका सिंपल सा 1 प्लस x की पावर माइनस n है, तो इसको अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलोगे तो ये बनेगा 1 माइनस एन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अप टू सो ऑन, यानी ये वैल्यू और आगे तक चलती रहेगी। तो हमने क्या किया, ये वाला फैक्टर जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2h बाई आर। मैंने 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास जो फॉर्मूला आया दैट फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। कैसे? बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। और बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, दैट फॉर्मूला इज g डैश अपॉन में g दैट इज इक्वल टू 1 प्लस में h बाई r। ठीक है, और अगर मैं g की वैल्यू निकालूं तो g डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 2h बाई r इंटू g। यानी हमारी g की वैल्यू जो है वो किस तरह से वैरी कर रही है, वो इस तरह से वैरी कर रही है। हमारे पास रादर ये प्लस नहीं, यहाँ माइनस है, गलती से सॉरी, यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो तरह फॉर्मूले हो गए। फर्स्ट है g डैश अपॉन में g इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में r प्लस h का स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई g इज इक्वल टू g अपॉन में g डैश करूं, चलिए ये ऐसे कर लेते हैं, g अपॉन में g डैश 1 माइनस 2h बाई r, और यहाँ से देखिए g डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई r इंटू g। बच्चे ये चीज देखिए, यहाँ पर हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमारी ओरिजिनल ग्रेविटी है उसमें से कुछ ना कुछ फैक्टर माइनस करके आ गए। ये आप इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है दैट इज g डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई r इंटू g। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जाएंगे तो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज। यानी आप किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जाएंगे तो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। कम होने का मतलब है कि सरफेस के ऊपर आपके पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो इसको आप इस तरह से ग्राफ अगर प्लॉट करें डिस्टेंस के बीच में और ग्रेविटी के बीच में, तो सम कुछ इस तरह से आ जाए, यानी वो धीरे धीरे क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास दो तरीके के फॉर्मूले हैं। इन दो तरीकों के फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि हमारी जो वैल्यूज हैं जी की वो पर्टिकुलर हाइट के ऊपर कितनी आती है। अब बात आती है बच्चे, हम ये हमारा फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हमारे पास जो है h की वैल्यू कंपेरेबल, यानी दैट इज वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ। अगर रेडियस ऑफ अर्थ से ज्यादा है तो हम ये वाली यूज करेंगे, अदरवाइज ये वाली यूज करेंगे। और जैसे हम अभी फॉर्मूला डिफरेंट न्यूमेरिकल करेंगे उससे भी ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे हमने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे पास जो है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड, जैसे मैंने कहा आप इसको एल्टीट्यूड से भी और हाइट से भी कर सकते हैं। यहाँ से हमें ये प्रूव किया कि g की वैल्यू जो है दैट इज डिक्रीजिंग बाय गोइंग अप इन द ऑन द हाइट। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे अभी हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर्टिकुलर हाइट पे मैंने दो इक्वेशन लिखी थी, सॉरी दो फॉर्मूलाज लिखे थे। एक था g डैश अपॉन में r स्क्वायर अपॉन में r प्लस h का होल स्क्वायर। यहाँ पर जब हम h कंपेरेबल है r के तब हम लिखेंगे, और जब हमारे पास h की वैल्यू जो है वो r से जो r की वैल्यू h से ज्यादा बड़ी हो जाएगी तब हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। चलिए हम न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करते टाइम ही हमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना। अब देखिए बेटा, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी हमें एक पर्टिकुलर हाइट बतानी है सरफेस ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिड्यूस्ड बाय 30%। बच्चे ये यहाँ पर एक ये चीज है ना, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसी कौन सी हाइट है जहां पर आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस हो जाए, कितने फैक्टर से, दैट इज 36। यहाँ पर अगर मैंने सिर्फ ऐसा बोल दिया था रिड्यूस फ्रॉम, तो ये पूरा जो क्वेश्चन है वो पूरा ही चेंज हो जाता है, यानी हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो सारी चेंज हो जाती है। चलिए पहले मैं सिर्फ रिड्यूस बाय के बारे में बताऊंगी कि यहाँ हमारे पास g की वैल्यू जो है रिड्यूस बाय द 36% फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सरफेस यानी अर्थ के सरफेस पे जो वैल्यू है उसके। अब बच्चे देखिए,
हमारे पास अगर वो रिड्यूस यानी उस टोटल वैल्यू में से अगर मान लीजिए 100 वैल्यू हम मानते हैं, उसमें से 36% जो है वो हमारा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। 36% अगर हमारा रिड्यूस हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जी डैश की वैल्यू, अगर हम इसका सोल्यूशन करें तो हमारे जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60% ऑफ जी। यही चीज तो हुई, रिड्यूस बाय 36% से कम हो गई। तो 36 हम 100 में से माइनस, अगर हम देखें टोटल 100 है तो उसमें से माइनस करेंगे 36 तो क्या होगा 64, तो 64% ऑफ क्या हो जाएगा जी। तो इसको लिख सकते हैं हम 64/100 इंटू जी। ये चीज सब अगर समझ में आ गई तो आप इसको इजी से कर सकते हैं। देखिए बेटा, हमें ये बताया गया है कि हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर्टिकुलर हाइट पे 36% जो है रिड्यूस हो गई है। तो हमें बताइए कि वो कौन सी हाइट, अगर हम मान लें 100 हमारा परसेंटेज है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, जी डैश यानी चेंज हुई तो होगी ना 64, क्योंकि 36 हमारे पास 36 बाय हुए। अगर बच्चे मैंने यहाँ पर फ्रॉम लिख दिया होता ना तो यहाँ पर आप 36 ही यूज करते, यानी आपका रिजल्टेंट क्या आता 36, यानी 64 की जगह क्या आता 36। तो इसीलिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब इसके बाद देखिए बच्चे, यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसको लिखूं जी डैश अपॉन में जी, दैट इज इक्वल टू 64/100। समझ में, यानी मैंने क्या किया, जी को इसके नीचे ले लिया। अब बात करते हैं कि हमारा जो h है 64%, यानी h जो है कंपेरेबल किसके है, रेडियस के। अगर रेडियस के कंपेरेबल है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हम तो पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चे एक चीज मिल जाएगी, जी डैश अपॉन में जी। पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जी डैश अपॉन में जी दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी इसी के बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दें। चलिए इन दोनों को इक्वेट करते तो हमारे पास आएगी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ तक किसी को दिक्कत आई थिंक नहीं है। अब इसके बाद देखिए ये स्क्वायर है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच इज इक्वल टू, ये स्क्वायर था टोटल, इस स्क्वायर को ये 64/100 था, तो मैं क्या करती हूँ स्क्वायर को हटा के यहाँ पर इसको रूट लगाती हूँ। ये तो आप सभी चीज आपको पता होगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो वहां पे अंडर रूट हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चे हमारे पास है आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच दैट इज इक्वल टू, दैट इज 8/10 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच इज इक्वल टू 8/10 और 10r इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10r इज इक्वल टू 8r प्लस 8h और 10r माइनस 8r इज इक्वल टू 8h। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, 2r इज इक्वल टू 8h और r इज इक्वल टू 4h। ठीक है, r इज इक्वल टू 4h। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है h की, r/4। अब r क्या है बेटा, r हमारा रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ हमें अच्छे से पता है, दैट इज यहाँ पे मैं एक बार गिवन दिया, r की वैल्यू है 6400 किलोमीटर। तो अगर मैं r की वैल्यू 6400 किलोमीटर लिखूं तो डिवाइडेड बाय 4 तो ये आ जाएगा 1600 किलोमीटर, यानी h की वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज 60 किलोमीटर। हाइट के ऊपर हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस बाय 36%, वो है हाइट 1600, यानी 1600 किलोमीटर पे हमारी जो है हाइट वो जो है वो चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप एक बार ध्यान से देखें, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एच एंड आर, हाइट और रेडियस जो है हमारी एच की वैल्यू किस तरह से रिड्यूस हो रही है, वो आपके जो 1/4 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। तो मान लीजिए यहाँ से आपको एक चीज और भी समझ में आती है कि अगर मुझे h की वैल्यू दे रखी है, सॉरी r की वैल्यू दे रखी है, तो मैं h की वैल्यू आराम से निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो पर्टिकुलर यहाँ पे मैंने एक बार क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है कि किस तरह से आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है अगर हम 36% है। तो ये क्वेश्चन आप भी खुद से करिएगा बच्चे कि अगर यहाँ पर हमारे 36 की बजाय 64 रिड्यूस फ्रॉम 64 हो जाए तब आपका रिजल्ट क्या रहेगा, रिड्यूस फ्रॉम 36।
तो यहाँ हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, तो मैंने जैसे बताया यहाँ पर 36 आ जाएगा। मैं एक बार जल्दी क्विक कर देती हूँ आपके लिए, ये 36/100 हो जाएगा। इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे, यहाँ 36/100, ये आ जाएगा 36/100। यहाँ पर इन शॉर्ट अगर करें, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 की जगह आ जाएगा, दैट इज 6/10 आ जाएगा। ठीक है, बीच में से वीडियो मत देखिएगा बेटा, फिर तो आप कहेंगे पता नहीं दो वैल्यू दे रखी। जो तरीका है वो है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 6/10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10r माइनस 6r इज इक्वल टू 6h, और 4r इज इक्वल टू 6h, और h इज इक्वल टू 4/6 इंटू r, और 3/2, r की वैल्यू 6400। तो ये हमारे पास हो गया, दैट इज 320। तो ये हमारे पास कितने बराबर, 0069, यही आना चाहिए। इतने किलोमीटर के ऊपर जो है हमारा हाइट के ऊपर ये वैल्यू देख लेना बेटा कि शायद इसमें कोई गड़बड़ ना हो, कि यहाँ से अगर इसको करेंगे 10, ये आएगा 6 यानी 4 हो गया, 6h हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास 4r इज इक्वल टू 6h हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आएगी 4/6, 2/3 हो गया। हाँ ये गड़बड़ कर दी, मैं कह रही हूँ मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है। देखिए 2/3 होगा ना, ये 2/3 इंटू r यानी 62। इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर है 32 कर लीजिएगा। इसके बाद आपके पास जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, मैं इसको सोल्व नहीं कर रही, सिर्फ मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चन के बारे में बता दिया। ठीक है, एक चीज और बचे कि अगर कई बार ना डिक्रीज इन पूछते हैं, व्हाट इज द डिक्रीज इन द ग्रेविटी, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटी, यहीं पर हम उसका न्यूमेरिकल सॉरी तरीका कर देते हैं। देखिए जी डैश इक्वल टू 1 माइनस 2h/r है। ठीक है, अगर मैं इसको खोलूं तो जी डैश अपॉन में जी पहले ऐड हो किसमें होगा, -2h अपॉन में r। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, 2h जी लिख दीजिए इसको। इसके बाद देखिए जी इधर चला जाएगा, जी डैश माइनस जी इज इक्वल टू -2h जी अपॉन में r। तो ये चीज हमें क्या दे रखा है, डिक्रीज इन वैल्यू। अब डिक्रीज किस चीज की है, डिक्रीज वैल्यू जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे तो दोनों का हमें माइनस यानी हमारे वो पास डिक्रीज हो रही है, इसलिए माइनस करना है। हाँ, अगर आपके पास परसेंटेज की वैल्यू आ जाए तो परसेंटेज की वैल्यू के लिए कैसे करेंगे, बताइए, सोचिए। परसेंटेज होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल। तो यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन किस तरह से आएगी, दैट इज जी माइनस जी इज इक्वल टू 2h/r। कुछ लगा साहब, सिर्फ हमें मुझे करना होता क्या। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए, अगर मैं g माइनस जी डैश भी करूं तो ये हो जाएगा 2h/r, 2hg/r। ठीक है, और मुझे डिक्रीज करना है तो उसको g से डिवाइड करूंगी, और यहाँ से भी हमारे पास जो है मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर देती हूँ, ये हो जाएगा g माइनस जी डैश डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू 2hg मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमें टोटल वैल्यू दे देगा, यानी 2h/r मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चे, हम कोई भी अगर परसेंटेज पूछा जाए, वेट कितना चेंज हो रहा है, तो वेट से हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरह से हम किसी भी टाइम पे ये बता सकते हैं कि हमारे पास जी की वैल्यू कैसे चेंज होगी। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई। एक और न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको चीजें थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो एक बार ध्यान से देखिए इसका को, फिर उसके बाद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, रीड आउट कीजिए, दैट इज फाइंड द डिक्रीज इन, जैसे मैंने कहा डिक्रीज और इंक्रीज का कर सकते हैं ना, फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज, नॉट डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ ए बॉडी व्हेन टेकन टू ए हाइट 32 किलोमीटर अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी वो 32 किलोमीटर, यानी हमें h की वैल्यू दे दी, ये चीज समझ में आ रही, हमें h की वैल्यू दे दी, दैट इज h की वैल्यू दे रखी है 32 किलोमीटर। ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है हमारे पास, 6400 किलोमीटर। अब यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मैंने जानबूझ कर लिखा था कि आप कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ हमने क्या लिखा था कि h की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी हो, सॉरी छोटी हो एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी है, तो फॉर्मूला
नो डाउट फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और डिक्रीज के लिए देखिए मैं यहीं से आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। जी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर, अभी क्लियर किया था हमने। यहाँ से मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा जी माइनस जी डैश इज इक्वल टू 2h बाई आर। ठीक है, परसेंटेज डिक्रीज करना है, परसेंटेज डिक्रीज में हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, g माइनस जी डैश अपॉन में g मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू, यानी मैंने क्या किया, g डैश अपॉन में g कर लिया। ठीक है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, ये g हमारे पास था ना इसके साथ, तो ये g हमारे पास इसके नीचे आ गया। इसके बाद हमारे पास आ गया 2h अपॉन में r। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। अब इसके बाद उसने कहा है वेट, वेट क्या होता है बेटा, W इज इक्वल टू mg। देखिए बच्चे क्वेश्चन में अपना ही सोल्यूशन अपने आप होता है, बट वो देखने वालों की नजर में होना चाहिए किस तरह से। अब देखिए यहाँ पर मुझे वेट करना है, तो Wmg माइनस mg डैश डिवाइडेड बाय mg इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 2h अपॉन में r मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसके बाद क्या करें, हमारे पास h की वैल्यू है, r की वैल्यू, तो ये हमारे पास परसेंटेज वेट हो गया ना। तो यहाँ पर 2h की वैल्यू क्या है 32, r की वैल्यू 64 इंटू 100, तो ये हो गया 100, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास जो है 2 यानी ये 32 जगह 32 से देखिए तो 1%, यानी 1 जब आप अर्थ के सरफेस से 32 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना फर्क आएगा, दैट इज 1%। मिली ना इंटरेस्टिंग चीज कि आपको अंदाजा हो गया कि आप कितने हाइट पर जाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। अब कई महानुभाव अब ये भी पूछने वाले हैं कि मैम इसका हमारे से क्या लेना देना। बेटा हिल स्टेशन पर तो सारे जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हमारी सांस क्यों फूलने लग जाती है, बहुत सारे एक्सप्रेशन आपने पहले किए हुए हैं। तो जैसे हिल पे जाओगे इसका मतलब, ये तो हमने सरफेस की बात की है, हिली एरिया पे प्लेटूज पे वहां जाते हैं तब उस केस में हमारे पास जो होते हैं हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है हर 32 किलोमीटर के बाद 1% जो है डिक्रीज हो जाती है। तो आप इस चीज को क्या है इमेजिन करके देखिए कि किस तरह से वैल्यूज जो है डिक्रीज हो। चलिए अभी हमने बात की हमारी पर्टिकुलर हाइट पे, तो अगर हम बात करें पर्टिकुलर डेप्थ पे, वेरिएशन विद डेप्थ, यानी अगर हमारे पास एक पॉइंट है वो किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे है तो हमारा एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। फिर से कंसीडर कर ले, हमारे पास रेडियस है r, ठीक है। अब हमें बाहर का मिलने लगेंगे, सरफेस पे हमें पता है सरफेस के ऊपर होती है gm अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये r है, यहाँ पे रेडियस ये r हो गई, और ये x मान लीजिए हमने d डिस्टेंस के ऊपर देखना है, इस पॉइंट पे d डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि हमने r का बहुत अच्छे से किया, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी r माइनस h, मास ऑफ अर्थ m मान लीजिए, वॉल्यूम इसका v और डेंसिटी इसकी v। अब बात करेंगे कि डेंसिटी का क्या फंडा है। देखिए बच्चे हम जितनी डेप्थ में जाते हैं तो एक स्फीयर की तरह, और शेल थ्योरम में हमने क्या किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट शेल के अंदर है तो ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगेगा, और ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बनेगी। तो हमें अब हमारे वॉल्यूम और डेंसिटी का सहारा लेना पड़ेगा, और वो किस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ये g मास को क्या लिख सकते हैं, मास को लिख सकते हैं हम, यहाँ पर अगर बता दूं मास जो हम डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, और अगर हम मास की वैल्यू निकालें तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ हमारे पास जो आएगी दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी को रो लिख सकते हैं वॉल्यूम, क्योंकि एक स्फीयर है, अर्थ एक स्फीयर है, और इसका वॉल्यूम आप सबको अच्छे से पता है। ये हो गया हमारे पास आर क्यूब, आर स्क्वायर ये होगी तो हमारे पास आएगा 4/3 पाई जी रो आर। यानी अगर आप पर्टिकुलर किसी जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डेंसिटी के टर्म में करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो इस तरह से है। अब बात तो है हमारी इस पॉइंट पे, मान लीजिए इसको मैं ए पॉइंट में, ए पॉइंट के ऊपर रहने पर हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम जी डैश निकालें तो सारी चीजें तो सेम है, हमारा एक्सप्रेशन अब ये बन चुका है, तो इसको क्या लिखेंगे 4/3 पाई जी रो आर माइनस डी, यानी एक इक्वेशन ये होगी एक इक्वेशन ये होगी। सेम वही तरीका जो हमने अभी अभी यूज किया, जी डैश अपॉन में जी करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4/3 पाई जी रो आर माइनस डी डिवाइडेड बाय 4/3 पाई जी रो डिवाइडेड बाय आर।
हो गया। तो इसको ये कैंसिल कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। तो एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, यही कर देते हैं, जी डैश अपॉन में जी दैट इज इक्वल टू आर माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। और दूसरा फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर। तो ये हमारे पास दो तरह के फॉर्मूले हो गए ना, 1 माइनस डी बाय आर। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास है। जैसे हमने हाइट का किया था उसी तरह से हमारे पास एक चीज तो फिर से पक्की आ गई। क्या चीज पक्की आ गई कि हमारे पास जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। चीजें समझ में आ रही है, हाइट पे जाओगे तो डिक्रीज है, डेप्थ पे जाओगे तो डिक्रीज है, नीचे जाते जाओगे तो डिक्रीज है। तो इसका मतलब क्या इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है यहां से लेके यहां तक जाओगे तो इंक्रीज होगा, और जैसे अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करना चाहें, हाइट और ग्राफ, देखिए ये सरफेस हो गया, मान लीजिए ये पॉइंट मैंने सरफेस रख दिया, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, डिस्टेंस के, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये जी और ये आर हो गया, और इसके बाद क्या है, डिक्रीज होगी। तो दोनों चीज आ गई ना, एक ही ग्राफ में आपको दोनों चीजें पता चल रही है कि जितनी डेप्थ में जाओगे आर की वैल्यू कम हो रही है, देखिए कम हो रही है, फिर अगर वो सरफेस की साइड आ रही है तो मैक्सिमम होगी, उससे बाहर जाओगे तो मिनिमम होगी। सिमिलरली अभी हमने जो न्यूमेरिकल्स के कितनी डेप्थ पे कितनी हाइट पे, जैसे मैंने आपको हाइट के बारे में करवाया है वैसे ही आपके डेप्थ के भी न्यूमेरिकल सेम तरीके से ही होंगे, ठीक है। परसेंटेज करनी है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो, जी माइनस जी डैश टू है तो हमारे पास जी माइनस जी डैश अपॉन में जी माइनस जी डैश अपॉन में जी मल्टीप्लाई बाय 100 जो है वो डी बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100, सेम तरीका वही है बच्चे। इसीलिए मैंने आपको ज्यादा टाइम जो है वो हाइट के लिए आराम से करवा दिया ताकि आप डेप्थ को इजी से कर सके। तो अभी एक मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी, ठीक है। न्यूमेरिकल करने से पहले एक तरीका और बता देती हूँ, शेप का, अर्थ की शेप का क्या फर्क पड़ेगा, शेप ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए बच्चे, ये चीज आपने ध्यान से पढ़ी होगी या फिर आपको पता होगा व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, डोंट से इट्स राउंड, ये छोटे बच्चे बोलते हैं या अर्थ का जो शेप है वो क्या है, वो राउंड है। तो यहाँ पर हमारा जो अर्थ की शेप है वो कुछ इस तरह से इलिप्टिकल। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, ये हमारा पोल है, ये हमारे पास इक्वेटर है। तो आपको ये चीज पता होगी कि पोल की जो वैल्यू है इक्वेटर से कम होती है ये रेडियस, ठीक है। अभी हमने रिलेशन क्या किया, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो g इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जिसकी रेडियस कम उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब जब हमारे पोल की रेडियस कम है तो ग्रेविटी ज्यादा, यानी यहाँ पर जी ग्रेविटी मोर होगी और यहाँ ग्रेविटी क्या होगी, लेस होगी। इसीलिए अगर आपके पास 1 kg शुगर है उसको आप पोल पे लेके बैठोगे तो 1 kg से फालतू होगी, अगर आप इक्वेटर पे लेके जाओगे तो उसकी 1 kg से कम, बिकॉज ऑफ वैल्यू ऑफ जी। तो ये शेप ऑफ अर्थ जो है वो भी बहुत मैटर करती है, किस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं। आई होप आपका आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल भी ट्राई कर सकते हैं। होपफुली अगले जो वीडियो में है मैं थोड़ा बहुत और ट्राई करूँ। तो आज के लिए इतना काफी है।